दिन है खाई करी। अब आप सब लोगों के बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी आ रहा है। मैं मंच की इजाजत हूं, काफी लंबो भाषण दियो और ज्योति अगले कौन पूछ सकेली और चुनाव थाने। भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, फूल कमल का जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम सबके लाडले आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, दिक्कत है देश का अंदर का बेटा हो मांगने अरे भाई के गड्ढे में वोट है, ठाकने है वोट। और थाने आपकी एक अपील करूं मैं, पूरा नागौर जिला के काश्तकारों में देखो जमीन में जोते वो काश्तकार है। आज ज्योति मिर्जा था कि उम्मीदवार है, नेता जितना भी नागौर का विराजमान है या राजस्थान का विराजमान है, बाग भेड़ों में ही। हमारे नागौर की प्रत्याशी आदरणीय बहन ज्योति जी मिर्धा, आपसे निवेदन, फिर एक बार नागौर की धरती पर स्वागत, अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा, भारत माता की, भारत माता की। सभी अपने स्थान पर विराजे। हमारे बीच उपस्थित है हमारे पीएचडी मंत्री, कैबिनेट मंत्री आदरणीय कन्हैयालाल जी चौधरी। मैं रमाकांत जी शर्मा से निवेदन करूंगा, आपका दुपट्टा ओढ़ाकर, जो हमारे लोकसभा के संयोजक हैं प्रभारी कन्हैयालाल जी चौधरी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। आदरणीय सीआर चौधरी साहब का स्वागत करें। श्रीमान अशोक जी सैनी हमारे, इनका लाभ हम किसानों को मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने 5 साल से जिस तरह से राजस्थान के अंदर किसानों के भला के लिए जिन्होंने जो पिछले 5 साल से जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने नागौर की जनता के लिए जो महत्वपूर्ण योजना पानी की जो लेके आई थी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस हमारी लोकसभा के प्रत्याशी बहन ज्योति मिर्धा जी के इस नामांकन रैली में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी भाई कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, जो लोकसभा चुनाव के प्रभारी भी हैं, कैबिनेट में ही मेरे साथी भाई विजय सिंह जी चौधरी साहब, बहन मंजू मागवाड़ जी, और अभी अभी नागौर के नहीं पूरे प्रदेश के किसानों को नई नीति बना करके किस तरह से किसानों को फायदा दिलवाने का काम करेंगे, ऐसे सम्मानीय सीआर चौधरी साहब। राज्यसभा में हमारे सांसद सम्मानीय राजेंद्र गहलोत साहब, इस लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी अशोक सैनी जी, मेड़ता से विधायक भाई लक्ष्मण जी, हमारे क्लस्टर के प्रभारी प्रसन्न मेहता जी, रामनिवास सांगला जी, हमारे जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी ऑडिट साहब, मंच पर विराजमान
सभी पार्टी के नेतागण और नागौर के गांव-गांव ढाणी से आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। ये नागौर राजस्थान की हृदय स्थली है। अगर आप राजस्थान का नक्शा देखेंगे तो नागौर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तेजाजी महाराज, लक्ष्मीदास जी महाराज, जम्मू महाराज जी, केवाय माता जी, यह सभी का दर्शन करने को मिलता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों कि नागौर वो क्षेत्र है कि इसने हमारी पहचान दुनिया के अंदर दी थी। हमें पता है जब बैलों से खेती होती थी, दुनिया में पर्वतसर का मेला दुनिया में प्रसिद्ध था। लोग यहां आते थे, यहां आकर के अपने जीवन यापन करने के लिए यहां से बैल ले जाते थे, यहां पूजते थे, और नागौर की मिट्टी से जो बैल कहीं भी देश में जाता था सबसे पहले उसके चरणों की पूजा होती थी। ऐसा मेरा नागौर, ये नागौर है। यहां के कण-कण में, यहां के हर व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान की पहचान है। यहां का किसान धरती का सीना चीर करके अन्न पैदा करता है, और यहां का जवान सीमा पर 50 डिग्री और 0 पर बॉर्डर पर रक्षा करता है। ये किसान और जवान की धरती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं एक कार्यक्रम में माननीय सीआर साहब ने बुलाया था। मैंने कहा था नागौर की बेटियां हमारी बहुत आगे हैं, यहां कोई ना कोई बेटियों के लिए एक अच्छा काम होना चाहिए। और मैंने कहा कि यहां की बेटियां खेलों में भी, पढ़ाई में भी बहुत आगे हैं। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि नागौर के अंदर हमने कहा था कि हम खेल के लिए जो 28 में हमारा 28 में जो हमारा लगातार ओलंपिक होने वाला है, उसके लिए हमारी तैयारी हो, और वो तैयारी हम नागौर से प्रारंभ करें। ये मैंने उस दिन कहा था। पार्टी को जिताया। 2019 में गठबंधन था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को जिताया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजनेता कहीं भी, लेकिन उसके मन में जनता के बीच करने की कुछ टीस होती है, और उस टीस के माध्यम से वो जनता को करना चाहता है। वही बहन ज्योति जी के अंदर है। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस जिन मूल्यों के आधार पर बनी थी, उनके आधार पर चली नहीं। उस कांग्रेस ने देश के अंदर धोखा और दगा देने का काम किया। उन्होंने समझा कि ये पार्टी वो पार्टी नहीं है जिसमें किसान का भला किया जाए, गरीब का भला किया जाए। और उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर आकर के, और वो हमारी प्रत्याशी बनी है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नागौर का भविष्य आप पर निर्भर करता है। आप देख लीजिए, किसानों के लिए अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार आई है, किसानों के लिए फायदा दिया। जाटों के आरक्षण की बात की तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की, और वो देश में नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरे देश में अगर जाटों को आरक्षण देने का काम किया तो देश के पूर्व हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 1975 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी
काम के बदले अनाज योजना, अंत्योदय योजना का काम अगर प्रारंभ किया तो हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत ने किया। यही नहीं मित्रों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो किसान सम्मान निधि से नहीं, किसान की हमारी क्रेडिट कार्ड से लेकर के और हमारे ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लेकर के अगर काम किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। नदियों से नदियों जोड़ने का काम अगर किसी की योजना थी तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये सभी योजनाएं किसान से जुड़ी हुई योजना है। ये काम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया और किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह भी मैं आपको बताया। मित्रों, आज आप देखेंगे दुनिया में अगर कहीं देखेंगे 2000 पहले का देश और 2014 के बाद का देश अगर आपको देखना है तो आप देखें।